नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। उत्तराखंड एग्जाम से जुड़ी खबरें आज की इस प्रकार से हैं। सफल अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी। प्रदेश सरकार अब प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवाओं को एक और राहत देने जा रही है। सरकार ने इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। ऐसे में यदि कोई चयनित अभ्यर्थी किसी दूसरी परीक्षा में चयनित होने पर सीट छोड़ता है तो प्रतीक्षा सूची में पहले स्थान पर रहने वाले अभ्यर्थी को वह पद मिल जाएगा। इससे विभागों में रिक्त पदों को भरने में मदद मिलेगी, साथ ही युवाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार इस समय युवाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने का अभियान चलाए हुए है। इस कड़ी में हाल ही में पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, ग्राम विकास अधिकारी, स्नातक स्तरीय परीक्षाओं का आयोजन किया गया है। इनके नतीजे भी आ चुके हैं। इन परीक्षाओं को देखा गया कि कई परिश्रमी मेधावी परीक्षार्थियों ने एक से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं उत्तीर्ण की है। यद्यपि ये युवक युवतियाँ इनमें से किसी एक विभाग में ही अपनी सेवाएं देंगे। ऐसे में जिन विभागों के पदों को ये छोड़ेंगे वे रिक्त हो जाएंगे। इन्हें भरने के लिए फिर से भर्ती प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वहीं कुछ ही अंक से दूर मेरिट सूची में स्थान पाने से चूकने वालों को नए सिरे से भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लिया और इसे देखते हुए योजना यह बनाई कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सफल अभ्यर्थियों की मेरिट सूची बनाने के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी। इसका फायदा यह होगा कि यदि मेरिट सूची में आने वाले कोई अभ्यर्थी उस पद को ग्रहण नहीं करता है तो प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों में से इस पद को भरा जा सकेगा। प्रदेश सरकार के निर्देश पर कार्य विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है। तो फ्रेंड्स, ये आज की मुख्य अपडेट है। एक अभ्यर्थी के कई परीक्षाओं में सफल होने के बाद रिक्त पद पर निकलेगी वेटिंग लिस्ट, और जो अभी हाल ही में वीडियो बीपीडीओ पटवारी के रिजल्ट आए हैं इन पे सभी पे वेटिंग सूची बनाई जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मामले की कल 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पूर्व में हाईकोर्ट ने NIOS से DLED अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ पहले B.Ed अभ्यर्थी और फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। लगभग 2 लाख से अधिक बेरोजगारों के इस फैसले पर निगाह टिकी हुई है। शिक्षा विभाग में 2600 से अधिक पदों पर होने वाली भर्ती पिछले 3 साल से लटकी है। शासन ने 15 नवंबर 2021 को NIOS से DLED अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया था, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। इससे नाराज अभ्यर्थी सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने NIOS से DLED अभ्यर्थी के पक्ष में फैसला सुनाने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया और 30 जून 2023 को शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए शिक्षा निदेशक को सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिए जाने के निर्देश दिए। शासन की ओर से कहा गया है कि स्कूलों में शिक्षक न होने की वजह छात्र छात्राओं के भविष्य पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरिद्वार निवासी B.Ed अभ्यर्थी जयवीर सिंह, प्रियंका रानी, उमेश कुमारी, पंकज कुमार सैनी सुप्रीम कोर्ट गए। फैसले पर है नज़र। उत्तराखंड में NIOS से DLED अभ्यर्थियों की संख्या करीब 37,000 है। वहीं जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान से हर साल 650 अभ्यर्थी 2 साल का DLED कोर्स कर निकल रहे हैं, जबकि 1.5 लाख B.Ed अभ्यर्थी हैं। नेक्स्ट अपडेट है, कचरा प्रबंधन में उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर। प्रदेश में हर साल एकत्र हो रहा 51,541.12 मीट्रिक टन कचरा। राज्य में 1.5 लाख कचरा रिसाइकिल करने की क्षमता। पर्यावरण और समाज के लिए भविष्य में बड़े खतरे के तौर पर सामने आ रही इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन, एकीकरण और पुनर्चक्रण के मामले में उत्तराखंड देश में इसका दूसरा स्थान है। राज्य में 51,541.12 मीट्रिक टन कचरे रिसाइकिल किया जा रहा है। यह आंकड़ा राज्य में कचरे को रिसाइकिल करने की क्षमता से आधे से भी कम है। राज्य में 1.58 लाख मीट्रिक टन कचरे का पुनर्चक्रण की क्षमता है। पानी और अधिक कोशिशों से उत्तराखंड के पास कचरे की रिसाइकिलिंग करने के मामले देश में नंबर 1 बनने का अवसर भी है। राज्यसभा में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के आधार पर यह रिपोर्ट दी गई है। उत्तराखंड ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु सहित बड़े राज्यों को पीछे छोड़ा। हिमालय राज्यों में हिमाचल और जम्मू कश्मीर कचरा प्रबंधन कर उसको रिसाइकिल करने के मामले में बहुत पीछे हैं। तो यहाँ पे जो हरियाणा पहले स्थान पे है, दूसरे पे उत्तराखंड, तीसरे पे तेलंगाना, चौथे पे कर्नाटक, पाँचवें पे तमिलनाडु कचरा एकत्र करने वाले प्रमुख राज्य।
दालचीनी और तिमूर मिशन शुरू। चंपावत में दालचीनी और पिथौरागढ़ में तिमूर का सैटेलाइट सेंटर बनेगा। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि दालचीनी, तिमूर, लेमन ग्रास की खेती से किसानों की आर्थिकी बदलेगी। इसके लिए सरकार ने दालचीनी व तिमूर मिशन शुरू किया, जिसके तहत चंपावत जिले के खतेड़ा में दालचीनी और पिथौरागढ़ के बिसाण में तिमूर का सैटेलाइट सेंटर स्थापित किया जाएगा। शनिवार को हाथीबरतला स्थित कैंप कार्यालय में सघन पौधा केंद्र सैलाकुई की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने मिशन के तौर पर किसानों को दालचीनी, तिमूर, लेमन ग्रास के निःशुल्क पौध वितरण के लिए वाहनों को रवाना किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में चंपावत नैनीताल जिले से दालचीनी मिशन की शुरुआत कृषि वानिकी के रूप में की जाएगी। इसके लिए चंपावत में दालचीनी का सैटेलाइट सेंटर बनाया जाएगा। वहां पर किसानों को खेती, तकनीकी जानकारी, प्रशिक्षण, प्रशासन, मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। तिमूर की बढ़ती मांग को देखते हुए पिथौरागढ़ के बिसाण में तिमूर का सैटेलाइट सेंटर स्थापित किया जाएगा। मंत्री ने यह कहा कि वर्तमान में तिमूर के बीज की आपूर्ति नेपाल से की जा रही है, जबकि उत्तराखंड की जलवायु इसकी खेती के लिए अनुकूल है। पिथौरागढ़ की तिमूर व्यावसायिक खेती की जाएगी। इस मौके पर कृषि सचिव दीपेंद्र चौधरी, सघन पौध केंद्र निदेशक नृपेंद्र चौहान, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला समेत कई अधिकारी मौजूद थे। 200 हेक्टेयर में दालचीनी, तिमूर की खेती का लक्ष्य। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में दालचीनी व तिमूर मिशन के लिए 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेती का लक्ष्य रखा है। किसानों को इनकी उच्च गुणवत्ता पौध सामग्री सघन पौध केंद्र सैलाकुई के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। बंजर भूमि में इसकी खेती आसानी से की जा सकेगी, जिसके लिए अलग से 250 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लेमन ग्रास की खेती का लक्ष्य रखा गया है। 24,000 किसान सघन पौधे की खेती कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर घोषणा के बाद दालचीनी तिमूर मिशन के तहत 1.14 करोड़ पौध किसानों को निःशुल्क वितरित की जाएगी। राज्य आंदोलन का इतिहास भी पढ़ेंगे बच्चे। छात्र छात्राओं को प्रमुख त्यौहार, मेले, उत्सवों को भी मिलेगी जानकारी। विरासत पुस्तक हो रही तैयार। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्र अब न सिर्फ राज्य आंदोलनकारी का सिर्फ बल्कि राज्य के प्रमुख त्यौहार, मेले, उत्सवों के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर विरासत नाम से पुस्तक तैयार की जा रही है। वहीं राज्य के सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों से भी यह जानकारी मांगी गई है। राज्य के 141 पीएम श्री स्कूलों को मिली पहली किस्त। इस साल 2100 और स्कूल बाल वाटिका के रूप में चलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जल्द मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।